हैं, बट ये कोई हिंट नहीं है एग्जाम का, ये डायरेक्टली इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि आपको एक्सएमएल एंटिटी इंजेक्शन चाहिए ही चाहिए। ट्रेनिंग के अंदर हर इंसान ऊपर ऊपर की आपको सरफेस बताएगा, आपको पूरी सरफेस स्क्रैच करके डेप्थ तक खुद को जाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जो फर्स्ट इनिशियल आपका फुट होल्ड है ना, वो आप स्ट्रांग रखो। अब एग्जाम देने बैठे हो और सीटीएफ खेलने बैठे हो, तो आपको पता होता है कि यार इन्होंने यहाँ पे बग निकाल के रखे ही हुए हैं। जॉन हैमंड और वो होस्ट कर रहे थे इप्सेक, तो उनका जो टॉप के पूरे इवेंट के टॉप के दो बंदे थे ना, आप देखो उन्होंने मास्क तक अपने रिवील नहीं करे थे अपने। उन्होंने कहा था कि लास्ट में जो इनकी इवेंट की जो होस्ट थी, उन्होंने कहा था कि ऑडियंस वांट्स टू नो योर नेम एंड फेस एंड एवरीथिंग, तो आप अपना मास्क रिमूव कर सकते हो क्या? तो उसने ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ को पोस्टर लिखा है, तो कैसे समझ सकते हो? ये वर्क अराउंड है कि अगर आपको किसी बग के एकदम डेप्थ तक सीखना है ना, कि आपको बिल्ला बनना है उसमें, तो पहले उसका मिटिगेशन सीखो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पैंटेस्टेंट। और आज है हमारे साथ शर्मा जी के बड़े बेटे। डिस्कस करते हैं वन बाय वन पॉइंट्स, और ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे इस पॉडकास्ट को। थोड़े फनी वे के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि देखने में भी मजा आता रहे और आप लोगों को लर्निंग भी मिले और कंपैरिजन भी हो सके कि कौन सा सर्टिफिकेशन बेटर है। तो कैसे है शौर्य जी? एकदम बढ़िया चंदन सर, एकदम बढ़िया। आप मुझे कैसे हो? मुझे अमिताभ बच्चन वाली फील आ रही है। तो कैसे है? तो मैंने ना आज रिसेंटली ना मतलब सर्फिंग कर रहा था ना, तो मुझे ये मिला कि टीसीएम सिक्योरिटी के, तो मैंने वेब हम्म। पेन टेस्टिंग के कोर्सेज देखे ना, तो मुझे ये चीज दिखी कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल जूनियर वेब टेस्टर सर्टिफिकेशंस एंड ऑल। मैंने लास्ट ईयर करा था इसका ईडब्ल्यूपीटी एक्स, वेब पेनिट्रेशन टेस्टर एक्सट्रीम। बट अच्छा। तो आई देखो, थिंक। क्रेडेंशियल क्रेडेंशियल्स अलग चीज हो गई, और एक रास्ते में जो चीज पढ़ ली वो चीज जर्नी, वो ज्यादा हाँ हाँ। इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर मेरे को बाकी वेब एप्लीकेशन तो सब वेब वेब एप्लीकेशन अटैक तो सेम से थे। एक मेरे को एक्सएमएल एंटिटी इंजेक्शन वो अच्छा लगा था, जिसके हम्म। अंदर आपको सर्वर पे एक पर्टिकुलर फाइल है वो कॉल करनी है, और वो कॉल करने के लिए वो आपको एक बग निकालना जरूरी होता है। उसके अलावा आप सारी पेनटेस्ट की तरह ही करते हो, सारी रिपोर्ट अपनी पेनटेस्ट की तरह बनाते हो, जितने बग्स आपको मिले, और उसी हिसाब से वो आपको पास करते हैं कि आपने जितने वनएबिलिटीज निकाल ली, चाहे वो निक्टो के छोटे छोटे बग्स भी हों, हम्म। हेडर्स हेडर्स रिलेटेड वनएबिलिटीज हों, या कोई आर्किटेक्चर रिलेटेड वनएबिलिटी हो, वेब आर्किटेक्चर रिलेटेड, जावा ओल्ड वर्जन हो, आप सब डालो उसके अंदर। तो आपको पूरी पेनटेस्ट रिपोर्ट बनानी है फॉर ईडब्ल्यूपीटी एक्स, जो वेब पेनिट्रेशन टेस्टर इसका एक्सट्रीम था। बस आपको एक बग उन्होंने स्पेसिफिकली निकालने के लिए उन्होंने मेंशन किया है कि आपको निकालना ही पड़ता है, जिसके अंदर एक्सएमएल एंटिटी इंजेक्शन है, और उससे आपको एक सर्वर के ऊपर एक फाइल है, जो उनके सर्वर पे एक फाइल है, वो आपको कॉल करानी पड़ती है, और उसका स्क्रीनशॉट आपको लगाना है। तो एक बस वो पर्टिकुलर मेरे को वर्नेबिलिटी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी, वो भी इसलिए क्योंकि ये जो एक्सएमएल एंटिटी इंजेक्शन होते हैं, ये रियल लाइफ के अंदर आपको बहुत कम मिलते हैं। रियल लाइफ इन द सेंस, नॉट इन पेन टेस्टिंग कि आप किसी कंपनी हम्म। की पेन टेस्टिंग कर रहे हो, रियल लाइफ मतलब कि आप बग बग हंटिंग कर रहे हो, हम्म। और उसके अंदर बस एक इट वाज लाइक अ सीटीएफ कि आपको एक वेब एप्लीकेशन पे एक फाइल कॉल करानी है। तो बस एक वो एक चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, रेस्ट तो बाकी तो सारी इजी थी। एक्सेस हाँ हाँ और हाँ। एसक्यूएल, एसक्यूएल का ओनली आप एरर का भी देंगे तो भी, मेरा एक फ्रेंड है उसने ओनली एरर का भी पॉपअप दे दिया था, मैंने तो एक्सप्लॉइट किया था बहुत अलग अलग तरीके से, हम्म। और मैनुअली भी एक्सप्लॉइट किया उसको, बट मेरे फ्रेंड ने ओनली एरर का भी पॉपअप डाल दिया था, तो उन्होंने वो भी उसको पास कर दिया था। तो ठीक है, एंट्री लेवल सर्टिफिकेट, इन सर्टिफिकेट्स की देखो सब सर्टिफिकेट कैसा भी हो, बाय द एंड ऑफ द डे स्किल्स मैटर करती हैं। कि ऑब्वियसली। अब अगर अगर मैंने मास्टर्स करी हुई हो, लेकिन कोई ट्वेल्थ का इंसान हो जिसकी हैकर वन के ऊपर, या फिर उसकी फाइंडिंग्स अच्छी हो, या फिर उसकी रिसर्च अच्छी हो, उसके स्क्रिप्ट्स अच्छे बना रखे हो, टूल्स अच्छे बना रखे हो, कम्युनिटी में कितना कौन कितना देता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर्टिफिकेट सारी चीजें सेकेंडरी हैं, मेरे को ऐसा लगता है पर्टिकुलरली। और आजकल तो सर्टिफिकेट का मार्केट आपको पता ही है सर। लिंक्डइन पे पीछे पड़े रहते हैं ना, मैसेज कर करके। और हाँ, सब करा देते हैं, सीएसएसपी सब करा देंगे। आ, कि आपको जो चाहिए बस वो चूज कर लो। हाँ, मेन्यू कार्ड की तरह बिछा रखा है। हम्म। सर्टिफिकेट्स के साथ नहीं, डिग्री के साथ भी ऐसा ही है सर। भाई को चाहिए तो चाहिए। डिग्री के साथ भी ऐसा है, अब आपको मेन्यू कार्ड दे देंगे। तो हाँ मैंने हाँ। मैंने मैंने मेन्यू कार्ड के अंदर ये भी देखा एमबीबीएस भी है। मैंने कहा अरे अंकल, भगवान से तो डरो, अक्कड़ बक्कड़ हो एमबीबीएस गए भी हो। बांट रहे हो। तो ठीक है, एक बार चलो जूम करके देखते हैं, इसका इसका कोर्स मटेरियल दिखाओ क्या हाँ है, हाँ आईएनई हाँ हाँ। और नहीं, इसके सब्सक्रिप्शन के अंदर है ना, ये तीन ऑप्शंस है: फंडामेंट,
और एक चीज और, जो अभी पूरी प्रोसेस शेयर की थोड़ी बहुत भी, ये शेयर करने लायक थी या ये कोई हिंट था एग्जाम से रिलेटेड कुछ? नहीं नहीं, अब ये एक्चुअल के अंदर अगर आप उसकी एग्जाम के आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे ना, तो आपको जो पॉइंट्स बता रखे हैं उसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है ये कि यू हैव टू हम्म। कंप्लीट द पेन टेस्ट इन दिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, और उसके अंदर दिस वनएबिलिटीज मस्ट दैट यू हैव टू फाइंड। सो उसके अंदर एक्सएमएल एंटिटी इंजेक्शन है, और एक दो वनएबिलिटीज और हैं, बट एक्सएमएल एंटिटी इंजेक्शन उनका स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन करा हुआ है। तो मैंने लास्ट ईयर दिया था, अब आईएनई के अंदर आया, आईएनई ने वेब ऐप इनकी वेबसाइट के अंदर भी काफी चेंजेस करे हैं, बट ये कोई हिंट नहीं है एग्जाम का, ये डायरेक्टली इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि आपको एक्सएमएल एंटिटी इंजेक्शन चाहिए ही चाहिए। ये पर्टिकुलरली इंडिविजुअल मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगी है चीज कि ओनली वो एक बग था जो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। हम्म। रेस्ट तो जो अपन रेगुलर डे टू डे लाइफ में पेन टेस्ट करते हैं सेम टू सेम वैसी चीजें। तो जैसे अपन डेली पेन टेस्ट करते हैं, वर्नेबिलिटीज निकालेंगे, अपन को पता है कि वहाँ पे एक्सेस है, और एसक्यूएल इंजेक्शन का अपन को पता है कि यहाँ पे बग वो आ जाएगा। ब्लाइंड निकालेंगे, टाइम बेस निकाल देंगे, और वर्नेबिलिटीज उसके अंदर और भी पांच छह थी, मैंने लास्ट ईयर दिया था। तो बाकी सारे बग्स बहुत इजी हैं, अगर आप पेन टेस्ट कर रहे हैं रेगुलरली, अगर यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी एग्जाम है। हाँ, बस एक्सएमएल एंटिटी इंजेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है। वो डिफरेंट किस सेंस के अंदर है कि एक तो बग बाउंटी वाला एक्सएमएल एंटिटी इंजेक्शन होता है, एक होता है कि आप सीटीएफ टाइप काइंड का होता है। आप समझ रहे हो कि दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग है। वो पर्टिकुलर फाइल आपको कॉल करानी है सर्वर से, तो वो एक बार हल्का सा इंसान को ब्रशअप कर ले, उसके बाद इजी सर्टिफिकेट है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है वो। तो बट नॉर्मली जो आपने जितनी पेन टेस्ट कर ली है, हाँ आप हाँ। उतना उतना अपना डाल सकते हो। आप मेजरली आपने अगर कोई स्पेसिफिक वर्नेबिलिटी से मिस कर दी कि एक्सेस आपको चलो नहीं मिला, आप एक बार के लिए छोड़ दो, आपको एसक्यूएल मिल गया, हाँ उसके हाँ। बाद आपको होस्ट एडर इंजेक्शन मिल गए, कमांड इंजेक्शन मिल गया, और आरएफआई एलएफआई आपको मिल गया, तो आप मेजर मेजर अगर आपने बग नोटिस डाले हुए हैं, तो एक दो छूट भी जाएंगे तो भी ऐसा कुछ नहीं है। सो बेसिकली कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट एग्जाम नहीं है कि आपको कोई कीज डालनी है या फिर आपको कुछ फ्लैग निकाल के डालना है, आपको बस पेन टेस्ट करनी है उस एप्लीकेशन की। और ऐसा तो ना लगता है कि किसी उस पे दे रहे टेस्ट बेड पे या कोई डमी एप्लीकेशन पे, ऐसा मतलब फील आता है क्या? 60-40 का रेशियो है। आपको समझ आ जाएगा, अगर जैसे अपन को एक वो हिंट आ जाता है ना, जहाँ पे भी अपन एंटर करते हैं, अपन कोई चीज को इंटरसेप्ट करते हैं, तो पहली रिक्वेस्ट में पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या क्या बग निकलेंगे निकलेंगे। तो आपको एक हिंट हो जाता है चीजों का कि यार यहाँ पे हो सकता है, इस जगह में सबमिट का बटन है तो मैं यहाँ पे स्टोर्ड एक्सेस चेक कर लूँ, हाँ इस हाँ जगह फॉर्म का बटन है तो मैं ये चेक कर सकता हूँ, या फिर मेरे को कोई ब्लैंक पेज मिल गया तो मैं वहाँ पे एलएफआई आरएफआई चेक कर सकता हूँ ऊपर यूआरएल के थ्रू। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और ऐसा कुछ लगता भी नहीं है कि आप इतना भी इन्होंने ऐसा नहीं बनाया इजी कि आपको टेस्ट बेड लगे, लेकिन हाँ, टेस्ट बेड तो टेस्ट बेड ही होता है सर। अब एग्जाम देने बैठे हो और सीटीएफ खेलने बैठे हो, तो आपको पता होता है कि यार इन्होंने यहाँ पे बग निकाल के रखे ही हुए हैं। जैसे अब हमारे महाराज श्री श्री नितिन जी बोलते हैं कि सीटीएफ और असल जिंदगी में बहुत फर्क है। वो तो है ही। एक्चुअली ना, यहाँ लोग है के ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते सीटीएफ का और रियल लाइफ का, जिसको नहीं सर, एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ आपको कि अम, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं चलो एक साइड है, बट मेरा ये मानना है कि आप अगर सीटीएफ करते हो ना, आप 360 प्रिपेयर्ड होते हो। सीटीएफ अगर आप करते हो, और अब डिपेंड करता है वो कौन से सीटीएफ उन लोगों ने करे होते हैं। तो जेपडी स्टाइल सीटीएफ होते हैं, उसमें ठीक है, आपको सेगमेंट्स बांटे होते हैं कि वेब का अलग है, क्रिप्टो का अलग है, नेटवर्किंग अलग है। बट मैं कह रहा हूँ कि आप एक मंथ का अपना टाइम टेबल बना के चलो, और डेली की एक मशीन सॉल्व करो, और हैक द बॉक्स का सब्सक्रिप्शन लो। एकदम इजी से लेके आप मीडियम तक जाओ। अगर आप मीडियम तक भी करते हो ना, आपको इतनी चीज समझ में आएंगी, आपका इतना क्लैरिटी आएगी आपको चीजों की, और जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। हैक द बॉक्स, मेरी जर्नी में हैक द बॉक्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट उसने प्ले किया है सर। लोग एकदम वो तक हैक द पहुंचते बॉक्स ही नहीं ना, ट्राई हैक में या फिर वलन हैक मी हब, पे रह एक जाता है। एक ही जगह रह जाते मेरे को पर्सनली ट्राई हैक मी इतना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने बना रखे हैं सेगमेंट्स और सारी चीजें, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अम, मैं एक उसकी मीट अटेंड कर रहा था, हैक द बॉक्स की लाइव चल रही थी, आई थिंक लास्ट ईयर क्रिसमस की थी। तो उसके अंदर एक इवेंट चल रहा था जिसको जॉन हैमंड और वो होस्ट कर रहे थे, इप्सेक। तो उनका जो टॉप के पूरे इवेंट के टॉप के दो बंदे थे ना, आप देखो उन्होंने मास्क तक अपने रिवील नहीं करे थे अपने। उन्होंने कहा था कि लास्ट में जो इनकी इवेंट की जो होस्ट थी, उन्होंने कहा था कि ऑडियंस वांट्स टू नो योर नेम एंड फेस एंड एवरीथिंग, तो आप अपना मास्क रिमूव कर सकते हो क्या। सो उसने अपना मास्क रिमूव करने से मना कर दिया था। तो मतलब मैं ये रेलिवेंसी आपको ये बता रहा हूँ कि
वहां के टॉप नॉच क्रीम हैकर्स है ना, उनको ऑब्वियसली कोई ना कोई बाहर की कंपनी या कोई ना कोई बाहर की लीगल चीज अप्रोच करती होंगी, इसलिए वो रिमूव नहीं कर रहे हैं ये सारी चीजें या फिर अपने आप को अनकवर नहीं कर रहे हैं। बट आपने कभी देखा ट्रायकमी के ऊपर मेरे को दो तीन चीजें ऐसी भी लगती है, सारे टॉप 1% पे है। हाँ सबकी प्रोफाइल लगती है सारे टॉप वन हाँ परसेंट के हाँ ऊपर है, हाँ पता नहीं हाँ। कौन से टॉप 1% है। बट क्यों? हैक द बॉक्स के अंदर एक एंड डिफेंस लैब है, वो मेरे को सबसे प्यारी लगती है। उसमें मैच मेकिंग टाइम में थोड़ा टाइम लगता है। हम्म। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वो आपका मैच चलता है, उसके अंदर फॉर द हाफ ऑफ टाइम आपको अपना मशीन सेट सेव करके सिक्योर करके दूसरे पे अटैक करना है, और दूसरे जब वो अटैक करेंगे तो आपको मशीन अपनी सेव रखनी है। तो इसके अंदर आप इतने, वो अपन बोलते हैं ना, नितिन सर बोलते हैं बिल्ला इंसान बनते हो कि इसकी कोई लिमिट्स नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप हैक द बॉक्स अगर अपना मन से चैलेंज लेके चलो ना 30 डेज का, कि आपको 30 डेज में आपको डेली एक मशीन करनी है, चाहे इजी मीडियम आप कैसे भी स्टार्ट करो। बट हैक द बॉक्स से जो आपका डेवलपमेंट होगा ना, वो एक मंथ बाद आपको खुद को पता लग जाएगा। और नोट्स बनाओ, सबसे बेस्ट है, सबसे मेजर चीज है सर नोट्स। कि अगर नेक्स्ट ओके। टाइम आप कभी रियल लाइफ के अंदर भी पेन टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास नोट्स है, आप फटाफट से अपना एसएमबी इनोमिनेशन का कोई नोट्स है आपके पास, एसएसएल इनोमिनेशन का कोई नोट्स है, या फिर इंक्रिप्शन रिलेटेड है कुछ की कैसे बाईपास करेंगे, जेडब्ल्यूटी के नोट्स हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी खुद के नोट्स इंसान खुद ही पढ़ सकता है। तो लोग होते हैं काफी, मैंने देखे यूट्यूबर्स के अंदर नीचे मेंशन करते हैं कि सर आपके नोट शेयर कर दो। किसी के नोट्स उसके खुद के पर्सपेक्टिव से बने हुए हैं, ये उसने तो खुद ने है जैसे ही। शॉर्टकट बना रखे हैं, जिसने अपने शॉर्टकट मेरे बना साथ रखे हैं। भी आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बोले आप तो कर दो, समझ में आएंगे नहीं आएंगे वो हाँ, बात की बात है। बस कर कैसे दो। समझ सकते हो, जब मैंने ब्लू स्क्रीन ऑफ डेस्क को भोसड़ी लिखा है तो कैसे समझ सकते हो। हाँ, क्योंकि वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये है सर कि मेरे हिसाब से हैक द बॉक्स प्लेटफॉर्म का आप यूज अच्छे से करो। उसकी सब्सक्रिप्शन एक इकलौती सब्सक्रिप्शन है जो टोटली वर्थ इट है। अच्छा, और आईएनआई सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है क्या, या डायरेक्ट सर्टिफिकेशन या? अम, मैंने आईएनए लिया था तो उन्होंने मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दिए, शायद ड्राइव का लिंक भेजा था उन्होंने, उसके ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे। बाकी कैसे ट्रेनिंग लेक्चर, प्रोवाइड मतलब अपडेटेड या फिर नॉर्मल, नहीं। जैसा आप मतलब यूट्यूब पे अच्छा सीख पाएंगे? हाँ मतलब आप खुद से सीखोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उन्होंने अपने एग्जाम के लिए आपको एक पर्टिकुलर चीज सिखाई है। अब उन्होंने हम्म। जैसे उन्होंने एग्जाम के अंदर जो सिनेरियो डाला ना एक्सएमएल एंटिटी इंजेक्शन का, उन्होंने उस हिसाब से समझा रखा है। तो इससे बेटर है कि अगर आप इसको अपना पर्सनली जाके सर्च करोगे ना, नेट के ऊपर जितनी रिसर्च करते हो, चैट जीपीटी से पूछो कि ये वनरेबिलिटी क्यों होती है, इसका फिक्स क्या होता है। और मेरा ये वर्क अराउंड है कि अगर आपको किसी बग के एकदम डेप्थ तक सीखना है ना, कि आपको बिल्ला बनना है उसमें, तो पहले उसका मिटिगेशन सीखो कि ये बग हो क्यों रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस वनरेबिलिटी, और कहाँ पे कोड में क्या इशू है उसकी वजह रीजन से समझ बग में आ बग जाता है हो ना, रहा हाँ। है। हाँ, उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि अगर नेक्स्ट टाइम आप ढूंढ रहे हो और कुछ फायरवॉल या कुछ लगी हुई है, फिर कोई तरीके का उन्होंने लगा रखा है, आपको बहुत इजीली आप बाईपास कर सकते हो उस चीज को। आपको क्योंकि पता है, इन्स एंड आउट्स पता है, आपको कोड में पता है आपको कहाँ जाके कहाँ इशू है, और आपने उस चीज को वापस बाईपास करा और ये बग निकाला है। सेम ठीक विद है। अगर अपन एडी, जैसे एडी को लेते हैं, एडी की रेड टीमिंग होती है, तो एवी इवेजन जो एंटीवायरस इवेजन होता है वो इसी मेथड से होता है। आपको पता है कि एंटीवायरस किस किस चीज को कैसे कैसे और क्यों ब्लॉक कर रहा है, तभी जब भी अपडेट्स आते हैं उसके एवी एविजन के, जितने भी लोग बनाते हैं स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, उसके अंदर आप देखो हर बार वो एंटीवायरस बाईपास कर लेते हैं। वो यही है कि आपको बैकएंड समझना पड़ेगा सबसे पहले, कि ये पीछे हो क्या रहा है, इस प्रोसेस के पीछे हो क्या रहा है। अगर मैंने कोड इंजेक्शन या फिर एक्सेस निकाला है तो कैसे बैकएंड के अंदर क्या हुआ है, क्यों इसने मेरा पूरा कोड रीड कर लिया। तो मेरे को ये लगता है कि अम, इंसान पहले उसी वनएबिलिटी की हर तरीके से सीखे, मतलब उसकी ब्लू टीमिंग सीखे पहले, कि ये बग अच्छा ऐसे फिक्स होता है, ये इशू है। फिर उसकी रेड टीमिंग सीखे कि उसको एक्सप्लॉइट करना सीखे, कि अच्छा ये इस तरीके से एक्सप्लॉइट होता है। इस हिसाब से ना वो 360 प्रिपेयर हो जाएगा। और ऐसे नहीं होगा कि आप कोई 5,000 रुपए का कोर्स खरीद लो, कोटेशन सर, 5,000 रुपए का कोर्स खरीद लो, और फिर आप सारे वेब एप्लीकेशन के जो आपने वो हैं पूरे बस स्टेप्स लिख ली कि अच्छा वेबसूट में आके यहाँ पे ये क्लिक करना है, यहाँ पे ये क्लिक करना है। बट वो भी एक रिवॉल्यूशन था सर। अब हाँ, एक जैसे टाइम भी था, था। भले डमीज आए मार्केट के अंदर, बट वो भी एक बहुत बढ़िया रिवॉल्यूशन था। अपने टाइम पे अपन अंकित फाड़िया पढ़ रहे थे, हम्म। यार वो बट अब भी देखो बहुत चेंजेस लाया था वो तो, अब हाँ, लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो, मेरे टाइम पे तो मैंने पैसे देके उसकी क्लासेस ज्वाइन की थी, और मुझे फर्स्ट हाँ, टाइम पता लगा था कि मतलब आप विंडोज के अंदर है ना दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से, और मैं ऐसे हो गया था ओ, ये क्या कर दिया, हाँ, मतलब एक में ही मैं एक और ऑपरेटिंग सिस्टम, और मतलब नेक्स्ट लेवल। मैं और लेकिन आपने इम्प्लीमेंट तो कभी नहीं करा। मैं सबको बता दूं, चंदन सर विंडोज पे पेन टेस्ट करते हैं पूरी की पूरी।
चंदन विंडोज विंडोज के अलावा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ही नहीं करते हैं कुछ पर्टिकुलर बस वो फॉरेंसिक्स नहीं, करनी होती तो हाँ इसकी डीडी इमेज बनाने के लिए ये सारी कमांड्स यूज करने के लिए करते हैं, उसके अलावा तो नहीं अब उसके कंटेंट क्रिएटर बन गए हो तो अब शायद आप करते होगे सर। तो मेरे साथ नहीं काम करते थे तो आप विंडोज पे यूज करते थे। नहीं उसके मुझे लिए विंडोज मैंने लगते हैं मैंने सर, मेरे को यहाँ पे साइको लगते हैं। मैंने यहाँ पे ubuntu सेट कर रखा है पहले से। मैं नहीं करता अभी भी। मतलब काली लिनक्स है, वो सिर्फ क्लाइंट को दिखाने के लिए कि वी आर यूजिंग सम ऑफेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। बाकी ऐसे सब कोई टूल्स है एनवायरमेंट। नहीं, हाँ ऐसा कोई टूल है नहीं जो मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म ना हो, सिर्फ लिनक्स पे ही वर्क करता हो। हाँ सर। अरे बढ़िया चीज है सर, विंडोज जिस तरीके के एरर फेंकता है उस एरर को रिपेयर करने में इंसान आधा बिल गेट्स बन जाएगा। तो बढ़िया चीज है सर वो। सक्सेस की विंडो खोल देता है। कितने का पड़ा था इन टाइप ऑफ लाइक इन टर्म ऑफ मनी? EWPTX आई गेस $250 का ही है। अच्छा, अम, अब $250 के साथ आपने ना कोर्स कंटेंट देखा था और एग्जाम्स वगैरह भी देखे, सेम है ना? इसका एक मतलब एज ए कॉम्पिटिटर मान सकते हैं कि PWPT करके, जिसमें हम्म, वेब पेनिट्रेशन टेस्ट बाय TCM, क्योंकि जब सीखना चालू करते हैं ना तो यूट्यूब पे और कोर्सेज के मामले में है ना, साइबर मेंटोर भी आता TCM जाता है। सबसे हाँ बेस्ट है सर। हाँ। सर TCM के आप देखो कि जो दूसरे कोर्सेज भी है ना, उसमें हम्म। भी जो उसने ऑथर रखे हुए ना, वो ऑथर अपनी इंडस्ट्री अपने पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, अगर आप एंड्रॉइड बेस्ट है देखोगे, हाँ। एंड्रॉइड बेस्ट है वो सर। हम्म। मतलब हर चीज हर बार ये चीज नहीं होता, देखो जैसे आपने चीज बताई थी, एक बंदा पढ़ाने में अच्छा होता है, दूसरे को काम आता है। हाँ हाँ, और ऐसा नहीं ऐसा है होता है कि कि लोगों की जैसे सिर्फ ट्रिक बता दिया और हाँ, पेज पलटने की आवाजें आ रही है। कोटेशन लगा दो सर, कोटेशन। अरे गुब्बारे आ गए। वो यूं। कोटेशन, हाँ तो हाँ बस वही है कि डेफिनेशन पेज पर लटके कर दी और फिर अपने मेथड्स बता नहीं, दिए सर। मैंने पर्सनली बाय की है, मैं बता सकता हूँ। मैंने एक एक सर्टिफिकेट देखे हैं इनके, मतलब ट्रेनिंग वगैरह सारी चीजें परफेक्ट एकदम। मतलब कोई सर अगर वो जीरो से हम्म सीखना चाहता है ना तो TCM हम्म बेस्ट है। हाँ हाँ, अगर विजिबल है तो TSD सिक्योरिटी ना। ये वाला है। हाँ, ये PhD सिक्योरिटी, ये इसका हाँ एक्सप्लेनेशन का जो मेथड है ना सर, बहुत हाँ। ही अलग है। अगर आप इसका कुछ भी उठा के देखो, जैसे इसने पूरा कोर्स भी बना रखा है, इंटीग्रेट करा हुआ है इसने, मतलब एक पूरा कोर्स एक में करा हुआ है, 11 घंटे 21 मिनट का है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन की टेक्निक्स है ना, वो सेम टू सेम, मतलब TCM या फिर TCM के लेवल की आप कह सकते हो। अगर वो हर एक चीज पे ना, मतलब डिटेल के ऊपर ध्यान देना और सारी चीजें इजीली बताना कि हर स्टूडेंट इजीली कैप्चर कर जाए। और इसके पास बहुत अलग अलग सेगमेंट के अंदर वीडियोस हैं सर। आपको एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट देखना हो तो आप डेवलपमेंट वाले भी वो देख सकते हो। ठीक है, कोड रिलेटेड इश्यूज होंगे वो भी बता देगा। और हैकिंग के लिए कोड की रिक्वायरमेंट है, जी कैट चैट जीपीटी को हैकिंग से कैसे ट्रेन करें, या फिर उसको मतलब उसमें से कैसे ट्रेन ऑप्शन निकालें। क्योंकि अपन मेजरली देखते हैं, अगर अपन कोई लिखते हैं ना कि हैकिंग से रिलेटेड कोई चीज, तो चैट जीपीटी डिक्लाइन कर देता है कि ये इलीगल चीज है या फिर इट इज अ मैलिशियस थिंग, और फिर मना कर देता है। बट आप देखो कि बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने मतलब तोड़ फोड़ के उनसे चीजें निकाली हैं कि here is a particular XSS code, kindly convert it into something that WAF can't find। तो वो उसके हिसाब से आपको बना कर देता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने मेंशन करी है। तो बट मेरे को ये बहुत पर्टिकुलरली, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है ये बंदा। अ, पहले मेरे को मेरा फेवरेट था नल ओवर, कौन सा ओवरफ्लो था सर वो? बफर ओवरफ्लो। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम क्या था, लाइव ओवरफ्लो। वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया यार, उसका इतना अच्छा चैनल चल रहा था, उसकी सारी इतनी अच्छी चीजें थी। बट लाइव ओवरफ्लो काफी टाइम से गायब हो गया। 887K के ऊपर उसका लास्ट 1 साल पहले वीडियो था, जेन ऐसे ब्लीड के होता है। ऊपर। तो फिर से आते हैं टॉपिक पे, और यहाँ हम्म पे जो प्राइस है सर्टिफिकेट की वो है $499, $500, मतलब अप्रोक्स हम्म, आई थिंक डबल, है ना? हाँ एक सेकंड, हाँ दिखाओ आपकी ये PWPT का है। ये PWPT का है, हाँ। बट इसके अंदर रिक्वायरमेंट आप वो देखो एक बार, इंक्लूड्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है इसके अंदर, मतलब क्या कोर्स कोर्स मटेरियल, या फिर वो है कि क्लासेस इसकी ऑन डिमांड क्लासेस हैं क्या? कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है, इतना महंगा निकाला है इसने, तो PNPT से ज्यादा महंगा है। आई थिंक PNPT पे ये ऑफर था, उसके बाद 250
डॉलर्स का समवेयर अराउंड पड़ रहा है। नहीं, यही है ना कि हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क्स, ऑथेंटिकेशन अटैक, ब्रोकन एक्सेस, सर्वर साइड, एडवांस सीक्वल, फाइल इंक्लूजन, एक्सएमएल एक्सेसेस, मास असाइनमेंट, ओपन रीडायरेक्ट एंड रेस्ट कंडीशंस। वो बेसिकली अच्छे टॉपिक्स हैं अभी के टाइम वाले। और ये है इन डेप्थ। सो हाउ वेब एप्लीकेशन वर्क्स। अच्छा, ये तो वही है। इसके अलावा इन्होंने मैं कैपस्टोन ओपन चैलेंज। करता हूँ इसको। यार ये तो बहुत पुराना सीटीएफ है ना, कैपस्टोन। मैं उस आपको कहाँ दिख रहा है सिलेबस इसका? मैंने ओपन करा है सर। ये उसी का अच्छा ही नीचे है। है क्या? हाँ हाँ, प्रैक्टिकल वेब हैकिंग। पीडब्ल्यूपीटी में है, एपीआई भी है और वेब एप्लीकेशन भी है। इन्होंने नहीं आपने गलत चीज पढ़ी है। मतलब गलत चीज तो क्या, सही होगी। इन्होंने प्रिपरेशन के लिए डाले हैं अब खुद के दो कोर्स, प्रैक्टिकल वेब हैकिंग और प्रैक्टिकल एपीआई हैकिंग, है ना। हम्म। लाइफ टाइम ट्रेनिंग में तो मैं आप सबको बता दूं, लाइफ टाइम ट्रेनिंग जो मेंशन होता है उसका मतलब होता है कि आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर देंगे अपने ड्राइव का या फिर किसी क्लाउड का लिंक, जिसके ऊपर वीडियोस होंगे। रियल एग्जाम दैट मीन्स कि जो अभी के सिनेरियोज और अभी के एनवायरनमेंट में जो भी आर्किटेक्चर यूज हो रहा है, जो जावा का फ्रेमवर्क या किसी भी वेब एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क यूज हो रहा है, तो उसके ऊपर रियलिस्टिक इन्होंने वेब एप्लीकेशन बनाया होगा। फ्री रीटेक, मेरे ख्याल से एक ही रीटेक देते हैं, फ्री रीटेक वाउचर, हाँ। 16 ये आवर्स अच्छी फ्री। पॉलिसी है फ्री रीटेक। हम्म मैं आपको बताऊं सर, आपको ये टीसीएम का जो मेजर सेलिंग यूएसपी थी ना, इसकी फ्री रीटेक थी। क्योंकि आप देखोगे इन्होंने किस तरीके से इसको मार्केटिंग करा ना, कि वी डोंट प्रॉफिट इन योर फेलियर्स। और जहां ओएससीपी, अगर आप ऑफेंसिव की बात करते हो तो ऑफेंसिव वाले रीटेक का वो लेते हैं समवेयर अराउंड 250 $250 के अराउंड। तो जो मेरे को लगता है कि सही में बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक बार इंसान को नया नया एग्जाम दे रहा है, उसको पता नहीं है पेपर कैसा होगा या फिर एग्जाम किस तरीके के क्वेश्चन होंगे या किस तरीके की वर्नेबिलिटीज होंगी। तो अगर वो एक बार उस चीज का एक ओवरव्यू ले लेता है और नेक्स्ट टाइम मेरे को लगता है वो इजीली उस चीज को क्रैक कर सकता है। तो इसके लिए इन्होंने फ्री रीटेक दे रखा है। और टीसीएम का सबसे बेस्ट यही है, उसका यूएसपी यही है टीसीएम सिक्योरिटी का, कि फ्री रीटेक एक अवेलेबल है, अनबीटेबल सपोर्ट डिस्काउंट्स। और मेरे को इसकी एक चीज और अच्छी लगी थी, जो इसने एक स्टीरियोटाइप ब्रेक किया था कि एग्जाम जो क्या है कि तो किसी और से दिलवा लेते हैं ना, कुछ कुछ होता है कि वो आरडीपी शेयर आरडीपी एक्सेस ले लेता है और फिर आपके एग्जाम क्लियर कर देते हैं। तो टीसीएम की अच्छी चीज ये थी, मेरे को एग्जाम का नहीं पता, बट पीएनपीटी के अंदर आपको रिपोर्ट ब्रीफिंग भी करनी होती है। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब ऐसा कचरा क्राउड नहीं आ सकता इस और ऐसा पर्टिकुलर लगता है चीज के कि चक्कर में। रियल में ही आपने एक सिक्योरिटी असेसमेंट किया, और अब आपको क्लाइंट हाँ। को ब्रीफ करना है कि ये वल्नरेबिलिटी आपने कैसे आइडेंटिफाई की, रिपोर्ट कैसे बनाई, और मेथोडोलॉजी। मेजर चीज सर इसके अंदर ये भी है कि आप अपने पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से भी ले सकते हो। अगर आपकी इफ योर इंग्लिश इज नॉट दैट मच गुड ना, कि अब आप नॉर्मली बता सकते हो, अपनी चीजें समझा सकते हो, तो उसके लिए भी वो जो रीजनल होते हैं वो आपको ट्रेनर देते हैं, जिसको आप रिपोर्ट ब्रीफ कर दो, उनके साथ मीटिंग रख लेते हैं। तो सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपने चीटिंग करी भी होती है ना, तो वो जब रिपोर्ट ब्रीफिंग के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको उनको समझ आ जाता है कि इसने किसी और से दिलवाया है या फिर खुद करा है। बाकी ग्रे एरियाज तो हर चीज में होते हैं सर। ग्रे एरिया जिसको निकालने होते हैं कहीं से भी निकाल लेता है। ये उसमें भी तो था, क्या नाम था उसका। पीएनपीटी सी मेरे आर ख्याल से सी आर पहला टी लेकर पी आया था सी ये। सी आर टी पी में भी तो है ना ये कि लैंग्वेज वेरिएंट नहीं है। नहीं नहीं, सीआरटीपी लैंग्वेज बैरियर नहीं है सीआरटीपी के अंदर, बट आपको ब्रीफिंग नहीं करनी होती। ब्रीफिंग नहीं करनी है आप, हाँ, मतलब आपको रिपोर्ट ब्रीफिंग नहीं करनी। कैसे भी इंग्लिश में कर दो। रिपोर्ट के अंदर आपके स्क्रीनशॉट्स सारे सारे हो, ए टू जेड सब स्क्रीनशॉट हो। बाकी अगर आपकी लैंग्वेज उसमें सही नहीं है, आप मतलब आपने कमांड लिखी हुई है, आपको समझ, इंसान को समझ आ रहा है कि आपने रिपोर्ट में क्या करा है, तो वो लैंग्वेज इतना नहीं देखते हैं। वो उन्होंने मेंशन करा हुआ है अपने उसके अंदर। हम्म। जब उनकी जो एग्जाम की पैम्पलेट है, उस पैम्पलेट के उसके एग्जाम के नीचे आप देखोगे तो प्री रिक्विजिट के अंदर उसने सारी चीजें लिखी हुई हैं सारी, कि इतना कुछ इशू नहीं है लैंग्वेज का, बट स्टिल हम्म। आप कर सकते हो। तो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, जितने भी इंडियन बेस टेक कंपनीज है ना, इंडियन बेस सिक्योरिटी कंपनीज है या फिर ये कर रही हैं, ये चीज मैंडेट रखती हैं। हम्म। क्योंकि सबको पता है, अपन को भी पता होता है कि कुछ इंसान एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, बट हाँ, खुला टेक्निकल होता है अच्छे सर होते हैं, टेक्निकल हाँ के अंदर। हाँ 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 हाँ। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते, बट उनका टेक्निकल उनको पता होता है किस लेवल पे है। शर्मा जी के बड़े बेटे, ये बताइए फिर। अभी इतना वो कर लिया अपन ने, मतलब आपने हम्म, कि वेब एप्लीकेशन के सर्टिफिकेशंस और ट्रेनिंग, तो इन क्रक्स तो यही है कि
हैक द बॉक्स वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं, बट एज हाँ। ए, जैसे मैंने अभी कॉलेज खत्म किया ही है, मैंने किसी भी XYZ कंपनी से साइबर सिक्योरिटी का कोर्स ले लिया। अब मुझे हम्म। वेब एप्लीकेशन के अंदर मास्टर करना है, या मुझे हम्म। वेब एप्लीकेशन, क्योंकि ऑब्वियसली सब स्टार्टिंग वेब एप्लीकेशन या नेटवर्क से ही कर रहे होते हैं। नेटवर्क हाँ। देखा जाए ना तो CTF वगैरह से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर हो ही जाता है, अनटिल अनलेस आपको मेजर पेज मेथोडोलॉजी का। डिस्कस करनी पड़ती है। बट वेब एप्लीकेशन के लिए अगर मैं एज अ फ्रेशर हूँ, सो किस सर्टिफिकेट से स्टार्ट कर सकता हूँ? और अगर सर्टिफिकेट का ऑब्वियसली मैं, जैसे $500 में अभी कहाँ से दूंगा, क्योंकि मैंने अभी हम्म। जस्ट कॉलेज कंप्लीट किया भी है। तो मैं हम्म। लर्निंग कैसे करूं वेब एप्लीकेशन की, और एडवांस तक कैसे चला जाऊं, और या फिर अगर मेरे पास अगर बजट है, तो मैं उस बजट का कैसे यूटिलाइज करूं किसी भी सर्टिफिकेशन में जो मुझे जॉब प्रोवाइड करवा सके? सर देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको मेरा वर्क फ्लो बताता हूँ। अगर मैं वापस से जीरो से स्टार्ट करता तो मैं क्या करता। अ, मैं सबसे पहले, कोई भी जब अपना ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही सबसे पहले मैं ना, अगर देखो, मेजर चीज सबको बताता हूँ, ट्रेनिंग के अंदर हर इंसान ऊपर ऊपर की आपको सरफेस बताएगा। आपको पूरी सरफेस क्रैच करके डेप्थ तक खुद को जाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जो फर्स्ट इनिशियल आपका फुट होल्ड है ना, वो आप स्ट्रांग रखो। उसके बाद मेरा ये वो है वर्क फ्लो है कि आप है ना, पहले पैसे इन्वेस्ट मत करो। पहले पैसे इन्वेस्ट सर्टिफिकेट्स में मत करो। जो ट्रेनिंग वाली वेबसाइट से हमसे कोर्सेज वगैरह कोई चीज परचेज कर सकते हो आप वो करो। यूट्यूब का फुल यूटिलाइजेशन लो। और मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट टेलीग्राम के ऊपर भी चीजें अवेलेबल हैं। तो आपको अगर उसका यूजेज आता है तो आप वहां से भी कोर्सेज देखो। पहले अपने आप की वर्थ बनाओ। और किसी भी छोटी कंपनी में इंटर्नशिप करो। कभी भी ना बिग फोर या फिर इनके चक्कर में मत भागो कि बड़ी कंपनी में जाऊंगा, एक अच्छा टैग लगेगा या सारी चीजें। बिल्कुल छोटी कंपनी स्टार्ट करो, जो ऐसी कंपनीज हो कि कभी कभी वेबसाइट के अंदर डेवलपमेंट के चेंजेस भी आपको दे दे। तो, तो ऐसी सीख कंपनी सके। स्टार्ट करोगे कि आपको पूरा एक अच्छा इन्स एंड आउट सारी चीजों का समझ में आए। और फिर मेरा मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि कंपनीज खुद ही अपने स्टूडेंट्स को, चाहे छोटी कंपनी हो, कितनी भी छोटी कंपनी हो, वो स्पॉन्सर कर देती है सर्टिफिकेट्स के लिए। तो इनिशियली अगर, एक तो ये देखो, ये पार्ट हो गया कि अगर आपको एंट्री करनी है और आपके पास पैसे नहीं है, मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट है, तो खुद की पहले अपनी वर्थ क्रिएट करो। अपने रिपोर्ट पढ़नी सीखो। मल्टीपल पेंटेस्ट की रिपोर्ट्स देखो। और खुद ऐसे समझो कि अब तुम इसको ब्रीफ कर सकते हो, रिपोर्ट को नहीं कर सकते। खुद की वर्थ क्रिएट कर लिए। कोई भी छोटी कंपनी में या फिर किसी भी कंपनी में जो भी आपको मिलती है, इंटर्नशिप लो। और ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, बहुत कंपनीज इंटर्नशिप देती है, चाहे आपको फ्री में दें, 6 मंथ्स का आपको विदाउट एनी स्टाइफन के दें, आप एक बार स्टार्ट करो। क्योंकि चाहे वो कंपनी स्टाइफन नहीं भी देगी, लेकिन छोटी से छोटी कंपनी भी जब आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हो तो आपको सर्टिफिकेट करा के देती है। आप बोलो कि ये इसकी ये रिक्वायरमेंट है, इससे मेरे को पर्सनली ये ग्रोथ होगी। एंड आपको जब आप मार्केटिंग करोगे, सेल्स वाली टीम आपको बताएंगी, तो सेल्स वाली टीम ये मेंशन कर सकती है कि अवर पेंटेस्ट इज हैविंग ऑफेंसिव रिलेटेड सर्टिफिकेट्स और ईजेपीटी रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, मार्केट के टॉप नॉच जो भी सर्टिफिकेट्स है मेंशन कर सकती है। तो ये चीज उनके लिए भी एक हंगर की तरह होगी कि ठीक है, हम ये टैग लगा के बेच सकते हैं। तो सर्टिफिकेट मेजरली कंपनीज करा देती हैं, तो पहले उसमें पैसे इन्वेस्ट मत करो। अब दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके पास बजट है तो वेब एप्लीकेशन, एक पर्टिकुलर कोई एक सेगमेंट फोकस मत करो कि मैं ओनली वेब वेब पढ़ लेता हूँ, वेब की वो बेस्ट टॉप 10 पढ़ लेता हूँ या फिर सारी चीजें। जो ईजेपीटी है, मैं वो भी ब्रीफ कर दूं, ईजेपीटी इज नॉट रिलेटेड टू वेब एप्लीकेशन। वेब उसका एक पार्ट है। ईजेपीटी के अंदर नेटवर्किंग भी है। सो ईजेपीटी के अंदर आई थिंक 30 MCQs हैं। अगर मैं ब्रीफ दूं, 30 MCQs हैं, और एक वो आपको एक सर्वर दे देंगे जिसके ऊपर आपको आईपी वगैरह सब मिलेगी, जो उनके वेब में ही चल रहा होगा। तो आपको उनके क्वेश्चंस के आंसर उसमें देने हैं। फॉर एग्जांपल, पहला क्वेश्चन इजी आ जाएगा कि लिनक्स का कौन सा डिस्ट्रो चल रहा है। तो आपको लिनक्स का डिस्ट्रो देखने के लिए आपको कमांड पता होनी चाहिए कि आपने यूनेम -a डालना है, या फिर आपको क्या डालना है कि आपको लिनक्स का पूरा मॉड्यूल पता लगे कौन सा है। फिर वहां पे 4 MCQs है, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है। तो ईजेपीटी बहुत बेसिक सर्टिफिकेट है, बट मेरे हिसाब से एंट्री लेवल आप सीखने के लिए कर रहे हो तो बहुत बेटर है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप ईजेपीटी करने के बाद आप कुछ 10 का, 12 का, 15 का पैकेज उठा लोगे, बट ऐसा नहीं है। पैकेज पूरा स्किल्स पे डिपेंड करता है। ईजेपीटी एक एड ऑन है कि आपको चीजें आती हैं। और ईजेपीटी इज अ मिक्सचर ऑफ नेटवर्किंग, क्रिप्टोग्राफी, वेब एप्लीकेशन है उसके अंदर, और बहुत थोड़ा सा एक्सप्लोर डेवलपमेंट भी है, फिर एक्सप्लोइटेशन भी है। एक्सप्लोर डेवलपमेंट नहीं, एक्सप्लोइटेशन है कि आपको जब प्रीवियस करना है तो प्रीवियस में आपको क्या क्या चीज चेक करनी है। एसयूआईडी एस्केलेशन है, एसयूआईडी एक्सप्लोइटेशन है। तो पर्टिकुलर CV एक्सप्लोइटेशंस के बारे में बताएगा? हाँ, पर्टिकुलरली सीवी एक्सप्लोइटेशन नहीं होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने
किसी किसी का दिया था, और उसके अंदर ये चीज थी कि आप जो जो आपको प्रिवेस करना है वो एसयूआईडी एक्सप्लॉइटेशन था। तो एसयूआईडी बेसिकली सीवी होते ही हैं, बट आपको जीटीएफओ बिन्स पे से मतलब बहुत इतना कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं होगा कि आप नहीं कर सकते, अगर आपको आपकी गूगल अच्छी है ऑब्वियसली। तो आप इजीली वो चीज कर सकते हो। तो इनिशियल फुटहोल्ड रखने के लिए बहुत इजी है। और मैं भी बताता हूँ कि मेरे साथ अभी बहुत कलीग्स ऐसे वर्क करते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ब्लैक हैट हैकिंग टीम के अंदर थे, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें छोड़ी हैं, और आर एंड डी डिपार्टमेंट के अंदर थे बहुत अच्छी कंपनीज के। उन कंपनीज का नाम कोई नहीं जानता, ऐसी कंपनी होंगी सपोज मैं आपको नाम एक्सप्लेन भी करूंगा तो भी आपको नाम नहीं पता होगा, बट क्लाउड स्ट्राइक हो गई या फिर बड़े बड़े हनीवेल हो गए, ये सब उनको उनसे कंसल्टेंसी लेते थे। तो ऐसे बहुत अंडरडॉग्स कंपनीज होती हैं जो इस तरीके की सर्विसेज करती हैं, हम्म। और एक भी सर्टिफिकेशन नहीं है उस इंसान के पास, बट और ना ही वो किसी तरीके की बग बाउंटी करता है, ओनली एक्सप्लॉइटेशन, उसका विंडोज एक्सप्लॉइटेशन उसका इतना बेस्ट है। तो एंड ऑफ द डे बात यही है कि सर्टिफिकेशन आपको एक एचआर राउंड क्लियर करने के काम दे सकते हैं बस। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी से पैसे देके करा लेते हो या कुछ भी करते हो तो वेस्टेज ऑफ मनी है वो सारी चीजें, अभी बताता हूँ। हम्म। आप एचआर राउंड क्लियर कर लोगे, आप अपना सीवी नॉमिनेट करा लोगे, आपका सीवी आपका सेलेक्ट हो जाएगा पहले राउंड के अंदर, शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। बट हर कंपनी आज के टाइम के ऊपर, मेरे को इंटर्न्स का नहीं पता, बट हर कंपनी अगर आप एक अच्छे पैकेज के लिए टारगेट कर रहे हो, उसको 3-4 राउंड लेंगी लेंगी आपकी। फर्स्ट राउंड में आपका टेक्निकल होगा जो ओरली टेक्निकल होगा, सेकंड टेक्निकल होगा जो लिटरली प्रैक्टिकल टेक्निकल होगा, थर्ड होगा जो इनका मैनेजर होगा। अगर आप ये दोनों क्लियर कर लेते हैं तो जिस मैनेजर की टीम में आप असाइन होंगे वो मैनेजर अपने हिसाब से आपका वर्क फ्लो समझेगा, टेक्नो और मैनेजर। वो टेक्नो मैनेजर, और आपको वो फाइनल स्टेज पे नॉमिनेट कर सकता है, फाइनल स्टेज पे भी इलेक्ट कर सकता है कि नहीं भाई नहीं हो पा रहा है इससे, हम्म। कि इसने कहीं ना कहीं करा है। तो रादर देन किसी को पैसे देके कराना आजकल बहुत चल रहा है। मैंने खुद ने बहुत लोगों से देखे हैं ओएससीपी करे हुए हैं उन्होंने, बट उनको पता ही नहीं है कुछ भी एडी के अब एडी जैसे इंप्लीमेंट हो चुका है ओएससीपी के अंदर भी, तो एडी के मैं बेसिक कमांड या बेसिक टूल पूछ लूं, या फिर ब्लड आउट क्या करता है, शार्प आउट क्या करता है, ये बता ही नहीं पाते। हम्म। तो इन चीजों पे मत जाओ, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि एंड एंड ऑफ द डे आप पकड़ में आ ही जाओगे। 3 लेवल ऑफ इंटरव्यू अगर आप दे रहे हो ओएससीपी करने के बाद, तो आप इनिशियली आप पकड़ में आ जाओगे। तो सबसे बेस्ट चीज है हैक द बॉक्स की सब्सक्रिप्शन लो, बिल्कुल लो बजट चीज है, और या फिर ट्राई हैक में ले लो। एक मेरे को पर्सनली पेन टेस्ट लैब्स बहुत पसंद है। जितने हम्म। भी नई सीवीज हैं वो सीवीज बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके सीवीज बनाते हैं, जितनी वर्नेबिलिटीज हो गई। या फिर अगर इतना भी नहीं करना तो सबसे बेस्ट है आप बर्ब सूट की लैब्स कर लो। अगर आपने बेस्ट बर्ब सूट की लैब्स भी क्लियर कर ली ना, तो बेस्ट आप बेस्ट। वेब के अंदर तो आप चीता बन जाओगे। मतलब फोर्ट्सफिगर का उन्होंने एक, कंटेंट बहुत अच्छा, मतलब फ्री के अंदर वो इतनी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं सो फार। हाँ, पोर्ट्स फिगर जिस लेवल के ऊपर चीजें देता है, फॉर एग्जांपल कि हम्म। अगर एक एक एसक्यूएल है ना, तो उस एसक्यूएल को अगर बाईपास करने के 30 मिनट वो है ना हाँ तरीके, तो हाँ 30 के हाँ। 30 वो लैब्स को इंटीग्रेट करके ऐसा बना देगा कि 5 लैब्स बना दी, या कुछ ऐसा सरफेस स्क्रैच नहीं कर रहा वो उसकी तरह। अपना वो क्या था सर अपन ने जिससे स्टार्टिंग करी थी, वो लोकल उस पे सेटअप होता है, डीवीडब्ल्यू है। डीवीडब्ल्यू है। तो हम्म। डीवीडब्ल्यू भी इनिशियल के लिए बहुत अच्छा है, जो बिल्कुल जीरो लेवल से आ रहा है, जिसने कंप्यूटर ही अब देखा है, तो डीवीडब्ल्यू उनके लिए बेस्ट है। बट कंटेंट मार्केट में बहुत अवेलेबल है कि अगर आप पढ़ना चाहो ना तो आप बहुत चीजें कर सकते हो। बाकी ये मैंने देखे हैं बहुत लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, बट मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि ऐसा होता है, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट बस बाद में आपकी वर्थ ऑन पेपर दिखाने के रिक्वायर्ड है। हम्म। आप सिर्फ फर्स्ट स्टेप क्लियर कर सकते हो बस, हाँ, उसके बाद तो सर्टिफिकेट्स फिर में आप एचआर राउंड क्लियर कर सकते हो आप, अगर आपने किसी को पैसे देके करवाया तो उन उस केस में बता रहा हूँ, बट नहीं होता। हाँ, क्योंकि बजट मैंने नहीं है तो। ये जो बात बता रहे थे ना, ये हम्म, एक्टिव डायरेक्टरी की और ये मैंने मेरे हम्म, इंटरव्यू में पूछे हैं, जो ओएससीपी क्लियर किए हुए हैं मैंने, ये गोल्डन टिकट क्या होता है, तो भाई साहब नील है, हम्म। मतलब कुछ नहीं पता उनको कि क्या होता है क्या नहीं है। हाँ, बोले नो मैं आइडिया। इसका एक और चीज बताता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिकल इस चीज का समझना है ना, आप किसी भी हैक द बॉक्स की जाना, ऑल इंडिया या फिर कोई सी भी रैंकिंग उनकी सर्च करना, कोई से भी टॉप 10 जिन्होंने अपने नाम डाले होंगे, एलाइसिस नहीं होंगे जिनके नाम अवेलेबल होंगे, ओसेंट करना थोड़ा सा। आप उनके लिंक्डइन पे जाओगे ना, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हम्म। बट एक 15 साल का एक्सपीरियंस वाला इंसान जिसके पास सारे सर्टिफिकेट होंगे ना, वो उनको भी बहुत जल्दी रेस में बैकआउट कर देंगे, क्योंकि स्किल्स हैं। उन लोगों के पास डिग्री भी नहीं है। सर जैसे मल्टीपल आप देखो कि बग बाउंटीज के भी हैं, एक डॉगी जी नाम से एक है, बग बाउंटी रिसर्चर था। हम्म। जेल में सारी चीजें सीखी, प्रिजन में सब सीखा सर। प्रिजन में आने के बाद मतलब इंडस्ट्री तब उसने देखी प्रिजन के अंदर, उसके आने के बाद कंटिन्यूसली बाउंटीज बाउंटीज वर्ल्ड में टॉप 10 के अंदर था।
तो जितने भी, तो अगर देखो एंट्री लेवल के लिए आप कर लो ईजेपीटी, बट ईजेपीटी को आप ये मत सोचो कि इससे मेरी जॉब लग जाएगी, क्योंकि आप खुद राइट अपना मोरल डाउन करोगे। राइट। आप अपना उससे पढ़ो, उसकी जो भी उसका प्रोसेस है पूरा प्रोसेस एंजॉय करो, उसकी जर्नी एंजॉय करो। और वो ईजेपीटी में जो जो आप फिर एक टॉपिक्स हैं वो आप मैनुअली सर्च करके पढ़ोगे ना, तो आप बहुत अच्छे, एक आपका फ्रंट फुट बहुत अच्छा सेट होगा। बट आप ये देख रहे हो ना कि यार जॉब लग जाएगी मेरे ईजेपीटी करने से, सबको पता है ईजेपीटी से कुछ नहीं होगा। और अगर आपको ये चीज देखनी है तो आप लिंक्डइन के ऊपर जाके जब हम जॉब सर्च करते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट डाल के देख सकते हो किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, तो आपको एक वो करना आ जाएगा, ऑड वन आउट करना आ जाएगा कि मेरे को कौन सा लेना चाहिए। फॉर हाँ, एग्जाम्पल बेस्ट मोस्ट ऑफ, बेस्ट चीज फिल्टर कर सकते हैं अपन। हाँ, तो एंड ऑफ द डे नोट टेकिंग यही है। आप एंट्री लेवल के ऊपर हो तो आप पहले अपना वर्थ क्रिएट करो, सारी चीजें ब्रशअप करो, सब चीजें सीखो। और अगर आप एंट्री लेवल सर्टिफिकेट कर भी रहे हो तो आप इस पर्सपेक्टिव से मत करो सर्टिफिकेट की उससे आपकी जॉब लगेगी। खुद के सीखने के लिए करोगे तो माइंडसेट वैसा प्रिपेयर्ड रहेगा, जॉब नहीं भी लगती तो आपको पता रहेगा कि आपने खुद ने खुद की वर्थ के लिए क्रिएट किया है। तो आप ईजेपीटी हो गया, ये पीएनपीटी हो गया, या फिर आप कोई भी करते हो एंट्री लेवल वाले सर्टिफिकेट्स, तो खुद के डेवलपमेंट के लिए करो। और बजट की कोई वो नहीं है, मैंने खुद ने पर्सनली ये चीज नोटिस करी है। जो जितना कंटेंट अवेलेबल है आज के टाइम पे मार्केट में, सारे कोर्स जितने भी कोर्स यूडीमी पे अच्छे हिट करते हैं वो आपको फ्री मिल जाएंगे। बट यू हैव टू बी अ गुड रिसर्चर, आपको गूगल अच्छे से यूज करना आना चाहिए। हम्म। आपको सब चीजें मिल जाएंगी इजीली, सब चीजें फ्री मार्केट में पड़ी है एंट्री लेवल वालों के लिए। मैं इसमें ऐड कर सा- दूं, ड्यू टू सम लिमिटेशंस हम बोल नहीं हाँ, सकते, बट लिंक्स, आप समझदार है तो मिल जाता है लिंक यूडेमी पे। मांगना सर, सारे आप कमेंट करोगे लिंक शेयर कर दो कोर्स का तो आप सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ तक कि चंदन सर का खुद का कोर्स मार्केट में फ्री में घूम रहा है। आपको आपको ढूंढना आना चाहिए। हाँ हाँ, और फिर तो भी नहीं मिले तो शौर्य शर्मा लिंक्डइन सर्च करें और जाओ और इसको पिंग करो और कोर्स का लिंक ले आओ। नहीं नहीं सर, कोई कोर्स का ऑथर ही मांग ले और फिर पकड़ ले मेरे को। नहीं तो ये यूडेमी का लिंक शेयर करेगा ना, हाँ। मतलब उससे रिलेटेड, जैसे अभी आपको सीआरटीओ से रिलेटेड कुछ देखना है तो हाँ उससे रिलेटेड यूडेमी पे अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर है हम्म, जिन्होंने रियल में, उनके रिव्यूज भी अच्छे हैं। आप डेमो क्लासेस लो, वहां से पढ़ सकते हो। हम्म। मतलब स्टार्टिंग में अगर 365 यूरोज खर्च नहीं करने हैं, तो हाँ 50 यूरोज मतलब तो वही, 50 खर्च कर लो, 20 खर्च कर लो यूडेमी पे, आपको बेसिक मतलब तो क्लियर हो ही जाएगा। बहुत वेबसाइट्स हैं जिनके नाम सिमिलर हैं हाइट 01 से, तो आप उनकी भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको उसके ऊपर भी बहुत कोर्सेज मिल जाते हैं। तो यू हैव टू बी अ गुड रिसर्चर। सारी चीजें मार्केट में फ्री अवेलेबल हैं, आपको हम्म कैसे क्या पिक करना है, कैसे क्या सेलेक्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। हम्म तो मेरा ये है कि पहले डायरेक्टली किसी सर्टिफिकेट पे हाथ डालने से बेटर है कि आप अपना कंटेंट इकट्ठा करो, कंटेंट पढ़ो, एक अपना पूरा वर्क फ्लो बनाओ कि मेरे को पहले नेटवर्क से स्टार्ट करना है, नेटवर्क से स्टार्ट करने के बाद मेरे को एक्सप्लॉइटेशन पढ़नी है, नेटवर्क की एक्सप्लॉइटेशन, कोई एसक्यूएल का सर्वर आउटडेटेड है या फिर हम्म। जीटीएफओ बिन्स कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें। देन मूव ऑन टू वेब एप्लीकेशन, साइड बाय साइड वेब एप्लीकेशन करोगे चलेगा। वेब एप्लीकेशन में रादर देन जंपिंग इनटू, बिल्कुल आप बहुत एक्सोटिक वल्नरेबिलिटी में जाओ, प्रोटोटाइप पॉल्यूशन क्या हो गया, कैशे पॉइजनिंग क्या हो गई, ये सारी चीजें हो गई। आप ओएस टॉप 10 करो, उन टॉप 10 के अंदर अंदर जब आप और मूव करोगे आप टॉप 10 आपको क्लियर हो जाएंगे। टॉप 10 के आपको बोथ पैचिंग आपको समझ में है कैसे पैच करना है, अटैकिंग समझ में है। उसके बाद आप मूव करो एक्सोटिक वल्नरेबिलिटीज पे, जो हो गई प्रोटोटाइप पॉल्यूशन हो गया, कैशे पॉइजनिंग हो गया, उसके बाद अपना रिक्वेस्ट स्मगलिंग हो गई। तो ये सारी चीजें उसके बाद उसमें जंप करो। फिर बिजनेस लॉजिक फ्लॉ जो एक वल्नरेबिलिटी होगी, बिजनेस लॉजिक फ्लॉ बहुत अच्छी वल्नरेबिलिटीज है उन लोगों के लिए जिनका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है। हम्म। बिजनेस लॉजिक फ्लॉ बेसिकली मैं आपको बता दूं तो आप पूरी एप्लीकेशन में कोई ऐसी लॉजिक्स ढूंढते हो कि यार ये लॉजिक इसने लिखा है कि अच्छा जोमेटो का पिकअप यहाँ से होना है और ड्रॉप यहाँ पे होना है, आप उसमें कोई लॉजिक ऐसा देखते हो कि कोई बीच के अंदर कोई चीज ऐसे मैं इंटरसेप्ट करके कर दूं जो कि डेवलपर ने नहीं सोचा हो, डेवलपर के आउट ऑफ, मतलब आउट ऑफ स्कोप, उसके दिमाग में आउट ऑफ स्कोप वो ये चीज ऐसे हो सकती है क्या। हम्म। तो वो बिजनेस लॉजिक फ्लो है। तो ऐसे अपने वेब एप्लीकेशन को सेग्रीगेट करो। उसके बाद मूविंग ऑन टू एंड्रॉइड आईओएस, वो सारी चीजें फिर बाद में एक एक करके जैसे स्टेप आपका बाय इंटरेस्ट स्टेप, डेवलप हाँ होता है हाँ, ऐसा नहीं है एक उसमें करो। साथ ही सारी चीजें कर रहे हो। मेजरली एंट्री घुसे हो आप, वो सर वो मीम आता है ना, रिकॉनेसेंस इनोमरेशन एक्सप्लॉइटेशन, और डायरेक्ट होता है फिर सीधे ओएससीपी, तो नीचे से ऊपर टांग रख देता है। तो डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आप हाँ हाँ। स्टेप बाय स्टेप चलो, टाइम लेगी, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट वो जो टाइम आपका बन जाएगा उसके बाद, सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट है आपकी। हम्म। आपको एक साल बाद जो आप में चेंजेस दिखेंगे, बट आपको वर्क फ्लो अपना हमेशा रेगुलर बनाना है और आप ऐसा इजिली ही कर पाओगे। होता है।
लोग है ना रिकॉन पार्ट छोड़ के डायरेक्ट एक्सप्लोइटेशन हाँ, पे या इस पे जाना चाहते हैं, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट ही रिकॉन, रिकॉन है। रिकॉन फेज है सर। अगर आपने रिकॉन रिकॉन में 100% किया ना, तो आपके एक्सप्लोइटेशन तो यू होंगे चुटकियों में। इजीली होंगे, बहुत इजीली होंगे। हम्म, रिकॉन के लिए मैंने देखा है, अगर पेन टेस्टिंग के अंदर लोगों को 5 दिन मिल रहे हैं ना, रिकॉन के अंदर वो 2.5 दिन लगा रहे हैं सर। आराम से, और लगाना भी वो चाहिए। 2.5 दिन इजीली लगाना चाहिए। आप अपने आर्किटेक्चर, वेब एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर के बारे में निकालो, उसके सब हम्म, डोमेन्स निकालो, उसके डेड सब डोमेन्स निकालो, फिर उसके ऊपर वे बैक यूआरएल से कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, सारी चीजें हैं, वो निकालो। कोई ऐसा यूआरएल आपको मिल जाता है जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप उसके ऊपर वो चीज इकट्ठी हम्म, करो। सर्ट डॉट एस से सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन निकालो, फिर लाइव सर्टिफिकेट्स देखो, सर्टिफिकेट कंपनी से सर्च करो कि कौन कौन सर्टिफिकेट्स हैं। तो हम्म, रिकॉन का फेज एक टोटली अलग वीडियो बन सकता है, बट रिकॉन में सबसे ज्यादा मेहनत करो। और उसके बाद एक बार आपका रिकॉन बेस्ट हो गया ना, अब रिकॉन के अंदर आप बिल्ला बन गए हो, तो एक्सप्लॉइटेशन वगैरह सारी चीज बहुत ईजी है। एक्सप्लॉइट मैं उसके कहता बताता हूँ, रिकॉन बेस्ट हो, गूगल अच्छा करना आता हो, आप इजिली कर सकते हो। अंटिल अनलेस आप डेवलपर हो और आप खुद का एक्सप्लॉइट खुद लिख सकते हो, तब वो केस टोटली डिफरेंट है। बट सारी चीजें मार्केट में फ्री अवेलेबल है। कोई बजट का कोई कोई इशू मुझे नहीं लगता आना चाहिए सर किसी को। हमारे टाइम पे बहुत लिमिटेड थी चीजें, पढ़ने वाले कोर्सेज भी कम थे, बट अभी के टाइम पे बहुत अच्छी चीजें हैं। एक मैं एक और रिकमेंड करूंगा सर, एक पर्टिकुलर बुक है जो आई थिंक 2014 की बुक है, बट वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक, जिसका वर्जन 2 है। हम्म, इतनी इजी इंग्लिश के अंदर, इंडियन व्यूअर्स के अंदर के लिए है मेजरली, इतनी इजी इंग्लिश के अंदर वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर, एपीआई का आर्किटेक्चर, वनएबिलिटीज कहाँ पे होती है, कैसे होती है और क्यों होती है, इतना इजीली समझा रखा है। अगर वो बुक आप परचेज नहीं भी करते, आप प्रिंट भी करा लेते हो, तो समवेयर अराउंड 500-600 रुपीज के अंदर जो प्रिंट हो जाएगी आपकी बुक, वो पीडीएफ आप करके कर सकते हो। रिकमेंडेड यही है कि आप खरीद लो, जो राइटर है उनके पास रॉयल्टी जाती है उन चीजों की। बट स्टिल अगर आप बहुत लिमिटेड बजट्स पे हैं, आप या तो डेस्कटॉप पे पढ़ सकते हैं, अपने टैबलेट में पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप प्रिंट कराओगे, सबसे बेस्ट बुक है। वो आप बुक भी कंप्लीट कर दोगे तो भी आपका बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो बेसिक है वही बनाने में टाइम लगता है, उसके ऊपर अगर आपको बेसिक वेब एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी समझ आ गई, आर्किटेक्चर समझ आ गया, उसके बाद आप वनएबिलिटी खुद इजीली, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। अब हम्म, डायरेक्टली बग बाउंटी पे जाओगे या फिर कोई ऐसा कोर्स उठाओगे जो बस आपको मेथड सिखाएगा कि अच्छा बर्ब सूट में जाकर यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, अगर ये रिस्पॉन्स आ रहा है तो यहाँ पे बग है, रिपोर्ट कर दो। तो उस केस के मैं आपको बताता हूँ सर, उस केस के भी ड्रॉबैक्स बहुत हैं। जब हैकर वन वाले आपके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे ना, जब वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा ना, और आपको पूछेगा कि अच्छा ये हमारे हिसाब से ये बिजनेस लॉजिक फ्लो है, या फिर हमारे हिसाब से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, तो आपको उस चीज में उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी ना, वो इन बग बाउंटीज के कोर्सेज से नहीं आएंगी। तो इसलिए बेसिक स्क्रैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक बार बेसिक बहुत अच्छा क्लियर होगा, आप इजीली उनसे लड़ सकते हो कि यहाँ पे मैं ये एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। मैंने लोगों को रेट लिमिटिंग से भी पैसा निकालते हुए देखा है। आज के टाइम पे रेट लिमिटिंग, नॉट दैट रेट लिमिटिंग, अब तो बहुत एडवांस हो चुकी है, बट जो बेसिक रेट लिमिटिंग होती है ना, जैसे ईमेल के फॉरवर्ड पासवर्ड की ईमेल ट्रिगर हो रहे हैं, ओटीपी ट्रिगर हो रहे हैं, आजकल उन चीजों के पैसे नहीं मिलते हैं, थ्रॉटलिंग जो होती है उसके। बट मैंने बहुत लोगों को देखा है, उन्होंने रिपोर्ट इतनी अच्छी लिखी होती है, उसके बाद वो उसके ऊपर बहस भी इतनी अच्छी कर पाते हैं कि उससे भी बाउंटी निकाल लेते हैं। तो अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा क्लियर है, आपने वही जो मैंने आपको बताया कि मार्केट से कोर्सेज आपने फ्री के अंदर निकाले हैं या फिर आपने बुक्स पढ़ी हैं, आप वो भी चीज कर लेते हो। सर्टिफिकेट्स बहुत थर्ड चीज है सर। सर्टिफिकेट तो आप, मैं मेरा ये मानना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो जाओ, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद आपको सर्टिफिकेट करा देगी। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं, उनको दिखता है कि मैं वैल्यूएबल एसेट हूं, मैं काम कर रहा हूँ अच्छे से, तो वो खुद मेरे को आगे से वो ऑफर करेंगे कि अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए या फिर पर्सनल डेवलपमेंट के लिए तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट है क्या। आप उसमें इजीली मेंशन करो, कंपनीज कराती हैं। इंडियन कंपनी हो गई, स्टार्टअप्स हो गई, स्टाइफन नहीं भी दे रही वो भी कराएंगी, क्योंकि सेल्स वालों को बहुत प्रॉफिट होता है ये बताने के लिए कि वी हैव अ पेन टेस्टर्स एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स, वी हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ पेन टेस्टर जिनके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं। तो मेरे पर्सनल, अगर आप माइंड मैप से चलोगे, तो पहले खुद पे वर्क करो। कोर्सेज फ्री में पूरा मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है, डाउनलोड करो, उससे पढ़ो। उससे आपको पता लग जाएगा कि विच पर्टिकुलर सेगमेंट यू बिलोंग टू। बहुत लोग होते हैं जिनको वेब ही पसंद आती है, वेब में ही एकदम पकड़ के रखते हैं। मेरा फ्रेंड है आदित्य, उसने वेब कभी नहीं छोड़ी और बहुत अच्छा वेब के अंदर कर रहा है। लोग होते हैं एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट वाले होते हैं, किसी किसी का इंटरेस्ट होता है रेड टीमिंग के अंदर। रेड टीमिंग में अगर लोगों को बता दूं, रेड टीमिंग एक्टिव डायरेक्टरी नहीं होती है। रेड टीमिंग ऑफेंसिव, किसी भी कंपनी के अंदर उसको किसी भी मेथड से हैक करना होता है। जब आप बाहर जाओगे और आप रेड टीमिंग को एडी बताओगे तो आपको बहुत बैकलैशेस होंगे। तो रेड टीमिंग पहले समझो क्या होती है। रेस्पबेरी पाई भी आती है उसके अंदर आप, रेड टीमिंग मतलब के अंदर ये सब भी कुछ ही आता है, है। हाँ, मतलब बाउंड्री सेटअप नहीं है रेड टीमिंग में। हाँ, लॉक पिकिंग भी रेड टीमिंग के अंदर आती है।
मतलब आप अगर किसी कंपनी के अंदर जा रहे हो और आपको उस कंपनी का रेड टीमिंग प्रोजेक्ट मिला है, तो लोग क्या करते हैं सर, मैं आपको बताता हूँ, डोर के जो हिंजेस होते हैं ना, सर्वर रूम के हिंजेस, अगर वो बाहर की तरफ होते हैं ना, हिंज बेसिकली कड़ियां होती हैं जो अपने डोर को खोलने और बंद करने का काम आती है, अगर वो बाहर की तरफ होती है ना, तो वो भी वो वनेबिलिटी में काउंट होती है, कि कोई बाहर से हिंज ही खोल सकता है, पूरा गेट ही निकाल लेगा। तो हम्म। तुम्हारा लॉक तुम्हारे पास रख लो, चाबी तुम्हारे पास रखो। तो लॉक पिकिंग भी रेड टीमिंग के अंदर आती है। तो अपना सेगमेंट सेलेक्ट करो, कौन से में तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है। एंड्रॉइड, किसी किसी को एंड्रॉइड पसंद आता है, आईओएस पसंद आता है, क्लाउड पसंद आता है। अपने सारे सेगमेंट देखो, और हर सेगमेंट के अंदर थोड़ा 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 पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद जिसमें आपको इंटरेस्ट लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि आप इसके अंदर बेस्ट बन सकते हो, आप इसमें नंबर वन बन सकते हो, या फिर मार्केट में रूल कर सकते हो। अब ये सेगमेंट कैप्चर द फ्लैग भी हो सकता है। अगर आप सीटीएफ भी खेलते हो, तो सीटीएफ के अंदर भी बहुत पैसे वाले सीटीएफ चलते हैं, सीटीएफ टाइम, पीको सीटीएफ, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे सीटीएफ के अंदर भी। तो हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बग बाउंटी से ही फ्रीलांस पैसा मिलता है, बहुत चीजें हैं। कोड रिव्यू के पैसे मिलते हैं आजकल, कोड आप कोड में इश्यूज निकालोगे तो उसके पैसे मिलते हैं। तो एक एक चीज स्टार्ट करो, पढ़ो, देखो तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ डेवलप हो रहा है, उस सेगमेंट में मूव मूव इन करो, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में मूव करो जिसमें आपका इंटरेस्ट लग रहा है आपको। वेब हो गया, एक्सप्लोर डेवलपमेंट हो गया, एक्सप्लोइटेशन हो गया, लिनक्स हैकिंग हो गई, विंडोज हैकिंग हो गई, ईडी हो गया। आप अपनी चीज सेलेक्ट करो, आपको जिस जहां पे इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज को पकड़ के रखो, सारी चीजों का ओवरव्यू लेके रखो। बट एक चीज तुम्हारी इतनी परफेक्ट, इतना स्ट्रॉन्ग एंड होना चाहिए ना, कि तुमको एपीआई भी आता है, तो वेब एपीआई भी आता है, मोबाइल भी आता है, बट तुम्हें वेब में कोई नहीं हरा सकता। तो ऐसे ही सारी चीज कंटेंट कलेक्ट करो। इंटर्नशिप्स बहुत अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और हम्म। चाहे तो अगर अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आप सारी चीज अच्छी है, ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट करो, ब्लॉग्स के थ्रू भी, लिंक्डइन के थ्रू भी आपको चीजें मिलती हैं। तो मेरा ये वर्क फ्लो है। आप आपके पास पैसे हैं, तो आप खुद के तसल्ली के लिए, पढ़ने के लिए कुछ सर्टिफिकेट करना चाहते हो, तो ईजेपीटी आप एंट्री लेवल कर लो। नहीं तो मेरा ये मानना है, खुद को डेवलप करो, कंपनी, किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करो, उस कंपनी के अंदर अपना महीने भर भी काम दिखाओगे, वो आपको खुद ऑफर करेंगे कि आपको अपनी पर्सनैलिटी या फिर पर्सनल स्किल्स के लिए कुछ चाहिए, कि हमारा ये पर्टिकुलर बजट है। हर हम्म। कंपनी में बजट होते हैं एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए। बजट नहीं भी होंगे, आप रिक्वेस्ट करोगे, कोई छोटी छोटी कंपनी भी होगी तो भी आपको सर्टिफिकेट करा के देगी, क्योंकि सर्टिफिकेट बहुत कंपनी को बेनिफिशियल है और इंसान को भी बेनिफिशियल है। डायरेक्ट ओएससीपी और से करने इसके, से अच्छा है कुछ एंट्री लेवल से स्टार्ट करो। हाँ, एंट्री लेवल करो, ओएससीपी के पीछे मत भागो। ओएससीपी, हम्म। अब मार्केट बहुत नीश हो चुका है, और ओएससीपी की जैसे जो पहले वर्थ थी, अब ऑफेंसिव वाले कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे इसके अंदर। जो ऑफेंसिव की पहले वर्थ थी, सबको पता लग गया है कि अब कैसे हो रहे हैं सर्टिफिकेट्स, तो वो सारी चीज चली गई है। तो और ऑफेंसिव कॉस्टली बहुत हो गया है, उसका रीअटेम्प्ट भी इतना कॉस्टली कर दिया इन्होंने। तो ऑफेंसिव के पीछे, ओएससीपी के पीछे भागने से बेटर है अपने ब्लॉग्स लिखो, अपने व्हाइट पेपर्स लिखो, रिसर्च पेपर लिखो। हम्म। अ, अगर मैं लोगों को बताता हूँ, अगर एग्जिस्टिंग वनएबिलिटी पे भी तुम रिसर्च पेपर लिख रहे हो, लेकिन तुम्हारी मेथड और अब तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है ना, तो तुम्हारा रिसर्च पेपर बहुत अच्छा जाएगा आगे। तो ये सारी चीजें करोगे, और कंपनीज खुद करा देती हैं सर्टिफिकेट्स। हाँ, एक और यहाँ पे चीज है, अगर कंपनी कोई बॉन्ड करा रही है, आपको लग रहा है कि इन्वायरमेंट कंपनी का अच्छा है, मैं यहाँ पे, अगर मेरे को 1 लाख रुपए का एग्जाम दिलवा रही है और मैं साल भर का बॉन्ड करवा रही है, तो मैं साल भर टिक सकता हूँ, तो वो बॉन्ड वाली चीज भी साइन अप कर लो, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि इंटर्नशिप में आप 1 साल दोगे, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। आप सिर्फ एक पॉइंट या फिर जैसे सीढ़ियां चढ़ते तो आप सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ सकते हो बस, उससे एचआर राउंड तक क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस करेगा ना, तो उन क्वेश्चंस के बहुत आपको स्ट्रिक्ट आंसर इंटरव्यूज हो करने चुके ही हैं आजकल। होंगे। हाँ हाँ। हो सकता है आपको कुछ प्रैक्टिकल टास्क दे दे करने को, कि लाइव अगर आपको हाँ। आता है तो ये लाइव करके दिखा दो, आपकी स्क्रीन शेयर करो और ये सारी चीजें बता दो। या हो सकता है आपसे कुछ सिनेरियो बेस्ड आपसे क्वेश्चन कर ले कि ये चीज आप कैसे करोगे, या फिर इस चीज का मतलब क्या होता है। तो उस चीज में आपको हम्म। प्रैक्टिकल नॉलेज आनी ही चाहिए। अगर वो सर्टिफिकेशन से नहीं आएगी, वो तो हाँ, और यहाँ पे एक एड ऑन टाइम पॉइंट है लेके सर। आएगी। अगर आप कहीं कैसे भी सर्टिफिकेट, किसी हो गया बाय सर्टिफिकेट कर भी लेते हो, और आपके पास कॉल आ भी जाता है, तो आज के टाइम पे कॉल को कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। कॉल, अगर आपके पास कोई लीड आई है और आप अपने आप पे, यू आर मेकिंग फूल ऑफ योरसेल्फ, कि आपको पता ही नहीं है कि क्या सॉल्व करना है, कैसे करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल देंगे। हम्म। 3 3 लेवल ऑफ इंटरव्यूज चलते हैं। हम्म। प्रैक्टिकल देंगे, अगर आपको पता है, आपको खुद को इंटरनली पता है कि आपने चोरी से कराया, कुछ भी कराया, आपको सर्टिफिकेट की नहीं पता इतना, तो वो आप एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे होगे किसी अच्छी कंपनी का पार्ट बनने के लिए। तो हम्म। सारी चीजें करने के बाद, सब चीज सीखने के बाद, उसके बाद ही कंपनी के अंदर अप्लाई करो, ताकि आप उसको इंटरव्यू क्रैक कर सको। क्योंकि बहुत लोग कॉल भी नहीं आते हैं। अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है, कॉल, आपके आपके अचीवमेंट सेलेक्ट होते हैं और आपके पास कॉल आता है, तो मेक श्योर यू वोंट मेक फूल ऑफ योरसेल्फ, कि तुम्हें पता ही नहीं है कि अब क्या करना है। और वो, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछेगा क्वेश्चंस, वो अपने एक्सपीरियंस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। वो इंटर्न से भी एक्सपेक्ट करेगा कि भाई
मैं अगर छुट्टी पे जाऊँ ना तो पीछे से हैंड ओवर कर सकता है सारी चीजें, मतलब टेक ओवर कर सकता है सब। तो इसलिए ही अपना पहले स्किल डेवलप करो, उसके बाद ही घुसो हर चीज के अंदर, क्योंकि तुमने कॉल वेस्ट कर दी तो यू हैव वेस्टेड वन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और बहुत सारी कंपनियां फ्रीज टाइम भी लगा देती है कि आप 1 साल तक आप दोबारा इंटरव्यू नहीं दे हाँ, सकते, 6 मंथ इंटरव्यू तक नहीं नहीं दे दे सकते। सकते हैं। हम्म, और हो सकता है फिर वो यूनिकॉर्न बन जाए, हो सकता है कि उनको अच्छी फंडिंग मिल जाए, इन्वेस्टर्स मिल जाए, और फिर आप बाद में देखो कि यार इसमें से हाँ, अपन ब्लैकलिस्ट हो गए। जा और सकते हैं। ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी एक और चीज है, सेकंड टाइम भी जब तुम अप्लाई करोगे ना, तो वो फर्स्ट टाइम तुम्हारे इश्यूज निकालेंगे। ऑब्वियसली ये तो है ही, ये तो पॉइंट है ही। वो अब सारा डेटाबेस चेक करेंगे, लास्ट टाइम जब तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था तुम्हारे क्या इश्यूज आए थे, तुम्हें क्या चीज नहीं आई थी। तो ये तो ये है। चीज है। तो रादर देन किसी को पैसे देके कराने से बेटर है कि खुद हम्म। करो, खुद सारे कर लो। किसी को पैसे देने से बेस्ट है कि तुम रीअटेम्प्ट में पैसे लगा दो, हाँ, एक दो रीअटेम्प्ट दो दो। बट खुद की जब तक खुद पर्सनली सेटिस्फाई नहीं हो कि मेरे को काम आ गया है ये, तब तक मेरे को नहीं लगता कि आपको मार्केट में उतरना चाहिए, और मेरे हिसाब क्योंकि से आप एक बार हम्म, फेल होने के बाद जब आप रीअटेम्प्ट के पैसे देते हो ना, उसमें आप है ना अपना हंड्रेड एंड ट्वेंटी ज्यादा करते परसेंट हो। लगाते हो। हाँ, हाँ, उस पर ज्यादा आप सीखा होगा। बेटर करते हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के वैल्यू तो भरने होते हैं फिर रीअटेम्प्ट के। तो बस ये चीज थी। नेक्स्ट में प्रैक्टिकल भी करते हैं सर, कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे। हाँ यार, कुछ अच्छा और सा करते हैं, कुछ एक्सप्लोइटेशन कुछ तो निकाल लो हाँ, या। सीरीज वगैरह करते हैं, कोई कोई एक पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन उठाते हैं, या फिर कुछ करते हैं सर। हाँ हाँ। मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ था ये चीज। किसी ने ओएससीपी करा था, चंदन सर के दोस्त ने। हमने उससे पूछा था कैसे क्या करा कैसे नहीं करा, जब मैं एंट्री इसमें घुसा ही था फील्ड में। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कोई भी इशू कोई भी डाउट हो। अच्छा, वही जिसको बब सूट चलाना नहीं आया था। हाँ सर। तो ये भी सर को मेंशन करते हो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस इंसान का भी पता नहीं कैसे ओएससीपी हुआ था, क्योंकि ओएससीपी करने के 6-7 मंथ बाद उसने हमसे बर्ब सूट कॉन्फ़िगर करना पूछा कि कैसे होता है। तो वही चीज है कि ओएससीपी करी हुई इतनी यहाँ पे इज्जत थी, जब उसने बर्ब सूट सेटअप करना पूछा तो फिर कहाँ की कहाँ गए। कैसे तो इशारे कर इसलिए रहा है मजनू, ऐसे? तो सर एंड ऑफ द डे बात यही है कि अपना स्किल पे डेवलपमेंट, स्किल पे ध्यान दो। ओहो। तुम एक बार इंडस्ट्री में आ जाओगे तो तुम्हें प्रैक्टिकल खुद समझ आ जाएगा सर, कि क्या मार्केट की रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीजें। तो बस जो भी कमेंट्स है, जिस भी चीज से, जिस भी पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो भी सेगमेंट के कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर सर के साथ करेंगे। मेरा भी बहुत डेफिनेटली। अच्छा है कि मैं ब्रश अप कर लेता हूँ चीजें इसी उसके अंदर, क्योंकि काफी टाइम हो गया, बिल्कुल बेसिक वापस से करने का मन है सारी चीजों का। तो हाँ, वेब एप्लीकेशन होती है। मैनेजमेंट में जाने के बाद टेक्निकल की याद आती है कि यार नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं दोनों चीजों के अंदर अभी बराबर दोनों में हाथ अटके हुए हैं। तो बाकी वेब एप्लीकेशन हो गया, एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया, क्लाउड हो हम्म। गया, जो भी चीज का हुआ, चाहे वो एंट्री लेवल हुआ या फिर कोई पर्टिकुलर वर्नेबिलिटी हुई, कोई सीवी हुई, तो सबके सबके ऊपर बना देंगे। सो उस पर डिपेंड करता है कौन सी चीज के ऊपर क्या आता है। किसी को पर्टिकुलर सेगमेंट पे कोई चीज समझनी है या फिर कोई पोलिंग भी कर सकते हैं। तो बस हमको भी नहीं पता हम ये क्यों कर रहे हैं, बट देखते हैं जिस भी तरीके से मूव होता है, जिस भी तरीके का रिस्पॉन्स होता है, उस सेगमेंट में मूव कर लेंगे। कोई प्लान नहीं है कि नेक्स्ट वीडियो क्या हाँ होगा। तो हाँ। आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि कंटिन्यू करना है या नहीं। बाकी देखते हैं जैसा होता है। 3 साल से मेहनत कर ही रहे हैं, और कर लेंगे। चलो ठीक है ठीक है गाइस, सर। हाँ मिलते ओके, हैं गुड नेक्स्ट नाइट। वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय। ओके, बाय सर।